बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ चहमगोइयाँ, अफवाहें और बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसी सब के अंदर नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने, किसी किस्म की डील होने और नवाज शरीफ के वतन वापस आने के हवाले से बातें तो बहुत गर्म हैं, हवा में चल भी रही हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में भी, रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में भी और यहाँ तक कि लंदन के अंदर भी बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब जो पार्टी के अहम तरीन इजलास हुआ है उसके अंदर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो इस वक्त सामने आई है और अंदर की कहानी कुछ हमने भी अपने ज़राए से पता की है और कुछ सोर्सेज इस वक्त क्लेम कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने के हवाले से इमरान खान का एतराफ़ और इस सब के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर कोई डील या ढील का तसव्वुर और माइनस इमरान और नए प्लेयर्स गेम के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्या करेंगे, वो क्या करने जा रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। और इस सारे सिचुएशन के अंदर इमरान खान की तरफ से ये बातें किया जाना, ये किस जानिब इशारा है? क्या आवाम का रुख असल में तब्दील हो चुका है? क्या इमरान खान भी इस वक्त किसी भी किस्म की मज़ाहमत जो है उसके लिए तैयारी पकड़ रहे हैं? इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने शेयर करनी है। आप वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक ताकि मुकम्मल डिटेल्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आधा सच बिल्कुल ज़्यादा ख़तरनाक होता है झूठ से। तो आप मुकम्मल डिटेल्स ज़रूर सुनिएगा ताकि पूरा मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मामला है वो यही है कि एक तरफ तो ये रंग दिया जा रहा है और ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी के अचानक सियासी मैदान में कदम रखने और फिर से एक्टिव होने के बाद हुआ और उनकी वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इस जानिब एक बड़ा क्लियर इशारा दिया कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम मिल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कासिद भेजे जा रहे हैं, पैगाम रसानी की जा रही है कि इस वक्त हम इस तब्दीली से तंग आ चुके हैं और तब्दीली की तब्दीली चाहते हैं, यानी कि इमरान खान को भेजकर जरदारी या फिर नया कोई प्लेयर इस सारे मामले में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस सब के बाद जारी बात है दिफाई ज़राए जो हैं उनके हवाले से भी हमने आपको आगाह किया कि उन्होंने इसके ऊपर सख्ती से तरदीद की और कहा कि जरदारी साहब बताएं। और ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि ये नाम नहीं बताते और हवा में तीर चला देते हैं। अगर इतनी हिम्मत है, इतने जमहूरियत कलम बरदार है तो ऐसों के नाम भी बताएं। अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ के साथ डील के हवाले से भी ARY का दावा आ गया। अब ARY का जारी बात है, बहुत से लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि ARY ना सिर्फ PTI के सर्कल्स के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत रखता है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए के साथ भी ARY जो है उसके बहुत से ताल्लुकात हैं। तो वो एक फैक्टर भी इस सब के अंदर जारी बात है, इस इक्वेशन में हमें उसे भी डालना पड़ेगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। इस सब के अंदर एक जानिब शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी कह लिया कमर कस लें और अब कोई नारा नहीं लगेगा जब तक इमरान खान घर नहीं जाता। और इस सब के अंदर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि सारे अपनी अपनी सीवीज लेकर मैदान में खड़े हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो फायर होने वाला है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर घर जाएगा। तो ये सब वैसे भी कोई सिविलियन वाला दस्ती नहीं है, ये सब एस्टैब्लिशमेंट के एक इशारे की मार है। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं ये सब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि अपनी आंखों के इशारे की ये मार है, उसके बाद ये सामने दस्त बस्ता खड़े होंगे। लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट एक जानिब तो ये दावा भी सामने आया और हमने भी आप तक रखा बात के एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त हाथ खींच चुकी है मुकम्मल तौर पर। उन्होंने कहा कि भाई अपना गंद है आपस में करें, एस्टैब्लिशमेंट को या फौज को या इस तरह इदारों को इस गंद में, गंदे सियासी खेल में अपने पैटी फायदों के लिए ना धकेलें, क्योंकि ये परसेप्शन बनाना भी एक पॉलिटिकल मूव है। आप इस साइकी को समझें कि अवाम के अंदर जब आप एक परसेप्शन बना देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट तंग आ गई जी, अब हवा चल गई है, अब हमें वोट दें, हम अगला ऑप्शन है, तो अवाम के जहनों को बदलने की ये कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट जो है वो अवाम ने ही कास्ट करना है। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये कहते रहते हैं कि इलेक्शन पर असरअंदाज होती है, क्या वो
कितना असरअंदाज हो सकते हैं? क्या वो सारे वोट डाल देंगे? जाहिर बात है अगर वो असरअंदाज भी हो, मैं ये नहीं कह रहा असरअंदाज होते हैं, तो वो भी मैक्सिमम प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है कि 10 to 20% रिजल्ट्स के ऊपर वो अफेक्ट कर सकते होंगे। इससे ज्यादा उनकी भी कैपेसिटी नहीं है, ऑल्दो वो किया उन्होंने नहीं है, लेकिन अगर वो करना भी चाहें तो उन्हें भी अपनी कैपेसिटी का पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर एक जानिब सेनेट के अंदर भी बड़ी दिलचस्प चीज हुई और साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं रजा रब्बानी, उन्होंने आज सेनेट के अंदर खड़े होकर बड़ी बातें की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है उसे पार्लियामेंट को जवाबदेह होना पड़ेगा और शराइत पर बाकायदा तौर पर सारी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी। किन शराइत पर टीटीपी से सीज फायर मुआहदा करते हो, किन शराइत पर तालिबान को सपोर्ट करते हो या अफगान तालिबान के साथ क्या कुछ होता है। इस वक्त मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है उसे पार्लियामेंट के सामने हमें सरनिगू कराना होगा। एक जानिब ये इशारे भी किए जा रहे हैं। इसका एक और मसला ये भी हो सकता है और इस बयान के हवाले से, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से एस्टैब्लिशमेंट के गुण गाए जा रहे थे, शायद एस्टैब्लिशमेंट के गुण गाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया, एस्टैब्लिशमेंट ने फिर भी अडॉप्ट नहीं किया किसी को और सीवियां जो हैं वो वहीं से रद्द कर दी गई, जीएचक्यू के गेट के बाहर फेंक दी गई। उसके बाद अब फिर से ये वो अपना हीरो बनने वाला बयानिया जो है उसे मार्केट में ले आए हैं। लेकिन इस सब के अंदर जारी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से यह कहना और आज के इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है और उसमें इमरान खान ने जब कहा कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से मुतल्लिक क्यास आराइयां हो रही हैं, नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया, वो आज तक मनी ट्रेल भी नहीं दे सके, एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है। ये इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज थे, यानी कि ये बातें जो हैं जो गर्दिश कर रही थी, आज वजीर आजम ने उन चमगोइयों पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। और इस सब के अंदर वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास की जो इनसाइड डिटेल्स हैं, जाहिर बात है पॉलिटिकल कोई भी इजलास हो जाए उसकी जो कार्रवाई है वो बाहर आनी होती है। आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर अफगान सूरत हाल पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बहुत सी बातें बताई और वो जो पूरे इजलास की एक एक करके वो बंद कमरा इजलास, वहां पर टेलीफोन बंद, मीडिया का दाखिला मना था, कौमी सलामती का इशू था। लेकिन जहां पर सियासतदान होगा वो थोड़ी सी बात बताएगा एक साफी को, कोई हमारा जानने वाला होगा वो हमें बात बताएगा, कोई और सियासतदान थोड़ी सी बात कहीं और बताएगा, एंड पे वो सारी डिटेल्स जब निकलती हैं तो वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, पजल के पीसेस बीच में पुट होते हैं और पूरी कहानी सामने आ जाती है। और इस तरह के इजलास जिसमें सियासतदान हुआ है आज तक वो इजलास खुफिया नहीं रह सका, तो प्राइम मिनिस्टर का इजलास कैसे एक्सेप्शन हो सकता था। इस सब के अंदर इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का केपी इलेक्शन से मुतल्लिक खुशी मनाना हैरानकुन है। चलो जेयूआई लुडियां डाले, ये पराई शादी में अब्दुल्ला बेगाना क्यों खुशियां मना रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर बात की गई और इस मौके पर मुआविन खसूसी बराए वजीर आला केपी बैरिस्टर सैफ ने बल्दियाती इलेक्शन में वोट हासिल करने से मुतल्लिक डाटा जो है वो भी इमरान खान जो है उन्हें पेश किया। इस सब के अंदर बहुत सी चीजें बताई कि आगे चलकर क्या हो सकता है और दीगर चीजें, और डाटा की बुनियाद पर इमरान खान ने सब में देखा चीजें। लेकिन इस मौके पर वजीर आजम ने और बहुत सी दिलचस्प चीजें कही हैं। वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं और जराये के मुताबिक वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से मुतल्लिक क्या सराहियां हो रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा बाहर मुंतकिल किया, पनामा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ आज के दिन तक रसीदें या मनी ट्रेल नहीं दे सके। एक मुजरिम की सजा खत्म करके उसे कैसे आप चौथी बार वजीर आजम बना सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। अब ये कौन रास्ते निकाल रहा है? जराये ने तो ये बात बाहर कर दी और पीटीआई की तरफ से इस इजलास के अंदर वजीर आजम की ये बात करने की कोई तरदीद नहीं हुई। इस सब के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इखलाकी जवाज नहीं। नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई अगर वो करप्शन नहीं तो क्या करप्शन होती है। वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ की करप्शन और पर फिर भी उसकी सजा आपने खत्म करनी है तो फिर इस मुल्क की सारी जेलें तोड़ दें, फिर सबको कहीं बाहर आओ, सबको कहीं चोरी करो, डाका डालो, जो मर्जी करो। और इमरान खान, जाहिर बात है अब ये पैगाम कहां पर दिया जा रहा था और ये पार्टी वो जैसे कहा जाता है ना कि सुनाना आपने बेटी को और बात बेटी को करनी और सुनाना बहू को, वही वाला मामला हो गया इस मामले के अंदर भी। और क्या ये पैगाम किसी और को दिया गया है, क्या ये मुख्तदर हलकों तक पैगाम पहुंचाया गया है? जाहिर बात है इस सब के अंदर और बहुत सी चीजें हैं। और इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि वजीर आजम ने अपने तर्जुमानों को यह टास्क दिया कि मजीद रिगरसली नवाज शरीफ की करप्शन और नाअहली को उजागर किया जाए और इस सारे के सारे मामले के अंदर प्रेशर बिल्डअप किया जाए। अब जाहिर बात है जब इसे मजीद उजागर किया
जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी और रास्ता रुकेगा। और इसमें अब देखना यह है नाज़रीन इकराम कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, और इमरान खान की तरफ से ये बातें होना, क्या ये किसी डील की तरफ इशारा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुंह बंद करने के लिए इमरान खान ने कहा कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, फिर पूरे मुल्क की जेलें तोड़ी जाएंगी, फिर सबको खुला छोड़ दिया जाएगा। और ये किसके लिए पैगाम है ये इस वक्त समझना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन शायद इस पजल में आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स आ रही हैं। मेरी एक आदत है कि मैं आपके सामने कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं रखूंगा, मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, पूरा मंजरनामा केस आपके सामने रख के एक वकील की तरह आपको जजमेंट का हक देते हैं। आप फैसला सुनाएं, मैं कोई जहन साजी नहीं करना चाहता। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस पूरे मामले को आप किस तरफ जाता हुआ नजर देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।